हाल ही में ऑक्शंस की गई है एचआरटीसी की तरफ से कुछ बसेस टायर्स, किस तरह की कमाई एचआरटीसी को हुई है सर? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा एक प्रोसेस है कि एचआरटीसी हमेशा ही सुरक्षा की दृष्टि से काम करता है और ये हमारा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहता है कि जो हम एचआरटीसी में जो गाड़ियाँ पुरानी होती जाती है उन्हें जो हमारी एक कंडमनेशन कमेटी है पहले उन गाड़ियों को, उन सामान को कंडम करती है और उसके बाद एक ऑक्शन कमेटी होती है जो कि उन गाड़ियों के सामान को ऑक्शन करती है। तो बताना चाहूँगा, एक तो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स होती हैं। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स कौन सी होती हैं? जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी कर ली होती है। आज की डेट में जो हमारी जितनी सरकारी बसें हैं, जितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं, उनकी लाइफ जो है 15 साल है। तो ELVs जो है, इस बार हमने क्या है 8 गाड़ियाँ हमने अभी एंड ऑफ लाइफ वाली बसें ऑक्शन की हैं। साथ में बताना चाहूँगा जो हमारी यूज्ड बसेज हैं, मतलब कुछ गाड़ियाँ ऐसी जिनको हमारे कंडमनेशन कमेटी ने ये कहा कि ऑब्वियसली ये 15 साल वाली नहीं है, 15 साल पूरे नहीं हुए, परंतु ये चलने लायक नहीं है। उन गाड़ियों को कंडम किया गया था, ऑक्शन किया था, उनका नंबर है 21। तो टोटल हमने अभी 29 बसें जो है, चाहे वो एंड ऑफ लाइफ थी, चाहे वो यूज्ड बसेस थी, उन गाड़ियों को हमने कंडम किया और उसके बाद अभी हाल ही में हमने पिछले हफ्ते इनको ऑक्शन कर दिया है। उसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा, जितना हमारे पास सामान होता है स्टोर में, जिसमें प्राइमरली हमारे टायर्स होते हैं। टायर्स का भी क्या होता है, जो नया टायर आता है उसके बाद हम उसको उतारते हैं, उसके बाद रिट्रेडिंग करते हैं। वो टायर्स जो हैं ऑब्वियसली कुछ टाइम चलने के बाद 1, 2, 3 या 4 बार रिट्रेडिंग के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली डिपेंड करता है किस परिस्थितियों में टायर चल रहा है, परंतु जब टायर चलने लायक नहीं रहता है तो उसको कंडमनेशन कमेटी जो हमारी है वो उसे कंडम करती है। उसके बाद उससे ऑक्शन किया जाता है। तो इस बार हमने जो कंडमनेशन और ऑक्शन की है तो इसका जो है 4300 के करीब हमने जो टायर्स हैं धर्मशाला मंडल के, हमने उनको कंडम किया और उनको उसके बाद ऑक्शन किया है। साथ में ही मैं बताना चाहूँगा, जितना हमारा स्पेयर पार्ट होता है जो कि रिपेयरेबल नहीं होता है तो उसे हम फिर से कंडम करते हैं, ऑक्शन करते हैं। तो हर डिपो का भी हमने जितने हमारे स्पेयर पार्ट के लॉट थे उन्हें कंडम किया और उसके बाद ऑक्शन किया है। साथ में जितने हमारे ट्यूब फ्लैप्स होते हैं उन्हें भी हमने ऐसे ही नकारा घोषित किया है। और जो हमारा एम ऑयल होता है, क्योंकि लुब्रिकेंट जो होता है हमारा, क्योंकि जब गाड़ी की सर्विस होती है तो पुराना ऑयल निकालते हैं, नया डाल देते हैं, तो उसको भी हमें इस बार हमने कंडमनेशन और ऑक्शन किया है। तो ये हमारा डाटा है जो कि ऑक्शन बसेस और सामान का है, जिसको हमने इस बार ऑक्शन किया है और इसको हमने अपने जो हमारा फ्लीट है या हमारा स्टोर है वहाँ से निकाला है। सर कौन कौन सी बसें थी सर? इसमें ऑर्डिनरी कितनी थी और वोल्वो की कितनी थी? जो देखिए, जो अभी हमने यूज्ड बसेस और एंड ऑफ लाइफ बसेस 29 बसें ऑक्शन की है, उसमें से हमारी जो वोल्वो बसेस थी 3 थी, बाकी हमारी जो थी ऑर्डिनरी बसेस थी जिनको हमने ऑक्शन किया है। तो सर क्या क्राइटेरिया रहता है बसेस का कि उनको जब कंडम करते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, एक तो एंड ऑफ लाइफ का तो क्राइटेरिया बड़ा साफ है, 15 साल वाली गाड़ी एंड ऑफ लाइफ में आ जाती है। सेकंड, मैंने बताया है कि जो क्राइटेरिया है, जो हमारे पास एक कंडमनेशन कमेटी होती है, बोर्ड होता है, वो उसको निर्धारित करते हैं कि कौन सी गाड़ी कंडम करने लायक है। वो बोर्ड जो है वो अपने उस गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन करता है, उसका पूरा डाटा चेक किया जाता है कि इस गाड़ी पे कितना खर्चा हो रहा है, क्या इसकी रिपेयर किए जाए तो क्या इकोनॉमिकल है कि नहीं। जब कंडमनेशन बोर्ड देखता है कि इस गाड़ी की रिपेयर जो है बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है, फिर कंडमनेशन बोर्ड जो है उसको रिकमेंड करता है कंडमनेशन के लिए। वो बोर्ड जब अप्रूवल उस बोर्ड की आ जाती है, उसके बाद उस गाड़ी को फिर ऑक्शन किया जाता है। सर कितना इसमें से अर्जित किए गए? कितना? देखिए, ये तो अभी हमने ऑक्शन किया है, इसके बाद जिसकी अप्रूवल आएगी उसके बाद इसका जो पैसा है वो आता है।